एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में आपको एमएस वर्ड के फाइल टाइप के बारे में बताया था कि फाइल टाइप क्या होता है, फाइल टाइप में कितने ऑप्शंस आते हैं, ये हमने डिफाइन कर दिया था। अब नेक्स्ट हमारा टैब है, फाइल टाइप के जस्ट बगल में आता है होम टैब। अब हम सीखेंगे कि होम टैब में कितने ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में सीखेंगे और हर एक ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो होम टैब में 5 ग्रुप्स आते हैं। 5 ग्रुप्स में सबसे पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप, दूसरा ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप, तीसरा ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप, चौथा ग्रुप है स्टाइल्स ग्रुप और सबसे लास्ट 5वां ग्रुप है एडिटिंग ग्रुप्स। इन सारे ग्रुप्स में से हम इस वीडियो में सीखेंगे इन 2 ग्रुप के बारे में, एक तो क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप। हम इस वीडियो में सीखेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में और फॉन्ट ग्रुप के बारे में, ये होता क्या है और इसमें कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, हर एक ऑप्शंस का क्या काम होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं और फॉन्ट ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड को और आज सीखते हैं कि होम टैब में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं और हर एक ग्रुप्स का क्या काम है और हर एक ग्रुप्स में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, उसके बारे में आज सीखेंगे। तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे वीडियोज़ के जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हो वो आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके तक पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। तो एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए सिंपल तरीका है, आप सर्च बॉक्स में वर्ड टाइप कीजिए इस तरह से आप और वर्ड पे क्लिक कीजिए, आपका एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिए, आपका एमएस वर्ड स्टार्ट हो गया। हमने पिछले वीडियोज में आपको बताया था फाइल टैब के बारे में। फाइल टैब के बारे में सारा ऑप्शंस को हमने डिफाइन कर चुका था। हमें आशा था कि आप फाइल टैब में सारे ऑप्शंस को समझ गए होंगे। अगर समझने में दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया है, हम उसे फिर से समझा सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे होम टैब के बारे में। ये हमारा होम टैब है। फाइल टैब के जस्ट बगल में आपका आता है होम टैब। होम टैब में कितने ग्रुप्स आते हैं तो 5 ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप्स और एडिटिंग ग्रुप्स। ये 5 ग्रुप्स होते हैं जिसमें से आज हम सीखेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप के बारे में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में 4 ऑप्शंस आते हैं। एक कट आता है, कॉपी आता है, पेस्ट आता है और फॉर्मेट प्रिंटर आता है। अब कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या है इसके बारे में सीखते हैं। तो कट का मतलब होता है काटना। आपको कोई भी वर्ड को काटना हो, सेंटेंस को काटना हो तो आप कट का उपयोग कर सकते हैं। तो कट करने के लिए सबसे पहले आपको उस सेंटेंस को या उस वर्ड को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ये हमारा वर्ड है, इसको कट करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कट का ऑप्शंस अनहाइड हो जाएगा। आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका ये फाइल, आपका ये जो वर्ड था या सेंटेंस जो था वो आपका कट जाएगा इस तरह से। अब जैसे ही आपका वर्ड या सेंटेंस कट जाएगा तो आप इस वर्ड को जहाँ रखना चाहते हैं, जहाँ ले जाना चाहते हैं, उसको, उस कर्सर को आप वहाँ पर ले जाइए और उसको जहाँ पे रखना है उस रखने की जगह को बोलते हैं पेस्ट करना, वहाँ पे डाल देना। तो पेस्ट करने के लिए आपका पेस्ट का ऑप्शन है, आप पेस्ट पे क्लिक कीजिएगा, वो वर्ड वहाँ पे आ जाएगा। देखिए आपका वर्ड यहाँ पे था, हमने यहाँ पे कट किया और यहाँ पे हमने उसको डाल दिया। तो इस तरह से आप पेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है इसका शॉर्टकट की भी आता है। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल के साथ X दबाइए, आपका वर्ड या सेंटेंस कट जाएगा। कंट्रोल के साथ X दबाइए, आपका ये कट जाएगा। और जहाँ पे इसको आप रखना चाहते हैं वहाँ पे कर्सर को ले जाइए और कंट्रोल के साथ V दबाइए। पेस्ट का शॉर्टकट हुई होता है V। चलिए हम यहाँ पे लिख के बता दे रहे हैं। कट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस X और पेस्ट का होता है कंट्रोल प्लस V। और कॉपी का भी होता है कंट्रोल प्लस C। इस तरह से आप
कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं शॉर्टकट के माध्यम से। अब आप चाहते हैं कि इस वर्ड को, इस जो हम लिखे हैं ये वर्ड, इस वर्ड को कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी मतलब डुप्लीकेट करना चाहते हैं, जो आपका यहाँ पर भी वो टेक्स्ट रहेगा, वो वर्ड रहेगा, सेंटेंस रहेगा, और आप उस सेंटेंस को अलग डुप्लीकेट कर भी सकते हैं। कैसे? तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ कॉपी का ऑप्शन अनहाइड हो जाएगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये कॉपी हो गया। अब इसको जहाँ रखना चाहते हैं आप वहाँ पे कर्सर को ले जाइए। जैसे हम यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्सर को लिया और यहाँ पे पेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से आपका पेस्ट हो जाएगा। आप शॉर्टकट के माध्यम से भी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल भी दबाइए, आपका पेस्ट हो जाएगा। जितना बार कंट्रोल भी दबाइएगा उतना बार आपका पेस्ट हो जाएगा। आप एक बार कॉपी कंट्रोल सी दबाइए, कॉपी कीजिए, और जितना बार पेस्ट करना चाहते हैं आप वैसे कंट्रोल भी दबाइए, आप टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कीबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि ये हमारे जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट पर जो भी फॉर्मेटिंग होगा उसी फॉर्मेटिंग को अगर दूसरे टेक्स्ट पर आप चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए सबसे पहले इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट किए, अब इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे हम यहाँ से उसका स्टाइल चेंज कर लेते हैं। हम इसके बारे में बताएंगे कि ये ऑप्शन सब क्या है। और यहाँ से हम उसका साइज़ बढ़ा दिए, यहाँ से उसका कलर चेंज कर दिए, यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर दिए। ये सब फॉर्मेटिंग हो गया। अब यही फॉर्मेटिंग हम दूसरे टेक्स्ट पर चाहते हैं तो हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे, अब कर्सर के साथ देखिए ये पेन, एक ब्रश का आइकन आ गया। अब इस टेक्स्ट को, इस फॉर्मेटिंग को आप जिस टेक्स्ट पे चाहते हैं उस टेक्स्ट पे दोहरा दीजिए। आप इस पर क्लिक करके उस पर खींच दीजिए, देखिए वही फॉर्मेटिंग सेम टू सेम आ गया। तो इस तरह से भी आप फिर करना चाहते हैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए और जिस टेक्स्ट पर चाहते हैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दीजिए। वो टेक्स्ट सेम टू सेम वही फॉर्मेटिंग का हो जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्लिपबोर्ड का ऑप्शन था। अब हमारा नेक्स्ट है फॉन्ट ग्रुप का। फॉन्ट ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जिसमें से पहला ये ऑप्शन है, इसको बोलते हैं फॉन्ट। फॉन्ट स्टाइल भी बोल सकते हैं और फॉन्ट भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है? आपके टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकता है। कैसे? जैसे आप कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं, उस टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर वर्ड लिखे, इस वर्ड के स्टाइल को चेंज करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये फॉन्ट पे आप क्लिक कीजिए, जिसका शॉर्टकट की आप जैसे ही कर्सर ले जाएगा तो यहाँ पे शॉर्टकट की भी बता रहा है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F दबाइएगा तो फॉन्ट का ऑप्शंस खुल जाएगा। आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको साइज़, स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स होंगे। आप जैसा स्टाइल चाहिए वैसा स्टाइल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए आपके फॉन्ट चेंज हो गया, आपका वर्ड का स्टाइल चेंज हो गया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कीजिए और फॉन्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से जैसा स्टाइल चाहिए वैसा स्टाइल आप यहाँ से लगा सकते हैं। उस तरह से आपका फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब उसके जस्ट बगल में है फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ मतलब होता है टेक्स्ट का आकार बढ़ाना। फॉन्ट का आकार बढ़ाना होगा तो आप फॉन्ट को सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए। अब इसके आकार को बढ़ाना है, साइज़ को बढ़ाना है तो आप इसके साइज़ के बॉक्स पे क्लिक कीजिए और जितना साइज़ यहाँ से चाहिए इस तरह से आप उसका साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। इसका शॉर्टकट की भी आता है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और शॉर्टकट की अगर इसका पता करना है तो आप इसके कर्सर पर ले जाइए, उसके ऑप्शन पर ले जाइए और उसका देखिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P दबाइए, आप साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं। उसके जस्ट बगल में है, इसको बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज़। आप यहाँ से भी फॉन्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं या यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ये डिक्रीज फॉन्ट साइज़ मतलब घटेगा आपका फॉन्ट साइज़, आकार घटेगा और ये आपके आकार को बढ़ाएगा। कैसे? आप इस पर क्लिक कीजिए, देखिए फॉन्ट का आकार बढ़ रहा है। अगर घटाना है तो आप इसके डिक्रीज फॉन्ट साइज़ पे क्लिक कीजिए, इस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कीजिए, डिक्रीज करना है तो डिक्रीज कीजिए। इस तरह से आप फॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आप यहाँ से भी साइज़ को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी साइज़ को बढ़ा घटा सकते हैं। अब इसके बाद जस्ट बगल में है केस। केस होता है 5 तरह के। केस 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो चलिए इस पर क्लिक करके देखते हैं। पहला आता है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस। ये 5 केस होते हैं। 5 केस में से सबसे पहला केस है सेंटेंस केस।
सेंटेंस केस क्या करेगा कि शुरू से लेकर जहाँ तक फुल स्टॉप होता है, जहाँ तक आपका सेंटेंस खत्म होता है, उसमें सबसे पहला अक्षर कैपिटल होता है, बाद बाकी सब स्मॉल होता है, छोटा अक्षर का होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए सबसे पहला अक्षर कैपिटल हो गया, बाद बाकी सब स्मॉल हो गया। इस तरह से आप, जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, इस तरह से हमने लिखा, ये सेंटेंस हमारा सब कैपिटल में है, सब कैपिटल में है, तो आप इसको सेंटेंस केस में लाना चाहते हैं जिसमें सबसे पहला अक्षर कैपिटल हो, बाद बाकी ये स्मॉल हो, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये डबल ए जो है आपका ये केस है, इस केस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से सेंटेंस केस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, इसमें से सबसे पहला अक्षर कैपिटल, बाद बाकी सब स्मॉल हो गया, तो ये होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस के बाद आपका है आपका लोअर केस। लोअर केस क्या करेगा कि सारा जो आपका टेक्स्ट है, जितना भी टेक्स्ट है, वो सब छोटा अक्षर में हो जाएगा, उसमें एक भी अक्षर, एक भी लेटर कैपिटल में नहीं होगा, बड़ा अक्षर में नहीं होगा। तो लोअर केस करना चाहते हैं तो आप फिर से केस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से लोअर केस पे क्लिक कीजिए। आपका देखिए यहाँ पे सारा जो टेक्स्ट है, सारा जो लेटर है, सब स्मॉल लेटर में हो गया। तो लोअर केस आपके सारे टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में कर देगा, छोटा में कर देगा। अब नेक्स्ट आपका ऑप्शन है इसी में अपर केस। अपर केस क्या करेगा, आपके जितने भी टेक्स्ट है, जितने भी लेटर है, वो सबको बड़ा अक्षर में कर देगा। कैसे, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, अब इसको अपर करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो फिर से केस पे जाइए और यहाँ से अपर केस पे क्लिक कीजिए, देखिए सारा बड़ा अक्षर में आ गया, तो ये आपका हो गया अपर केस। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं अपर केस के माध्यम से। फिर आप चाहते हैं कि उसके बाद है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड। मतलब इसमें क्या होता है कि हर एक वर्ड का, ईच वर्ड मतलब प्रत्येक वर्ड, जैसे इसमें आपका 4 वर्ड है, दिस, इज और कैट, ये 4 वर्ड है, हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल कर देगा, बाद बाकी सब स्मॉल रहेगा। कैसे, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद केस पे जाइए और यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक कीजिए। देखिए हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो गया। जैसे दिस में पहला अक्षर टी जो है कैपिटल है, इज में पहला अक्षर जो आई है कैपिटल है, ये हमारा एक सिंगल वर्ड है तो ये हमारा कैपिटल है, और कैट में पहला अक्षर देखिए कैपिटल है। तो इस तरह से आप कैपिटलाइज ईच वर्ड का उपयोग करके हर एक वर्ड का को आप कैपिटल लेटर में कर सकते हैं, पहला लेटर। अब फिर से एक लास्ट केस में ऑप्शन है आपका टोगल केस। टोगल केस क्या करेगा, इसमें क्या होता है कि सबसे पहला हर एक वर्ड का पहला अक्षर जो है वो स्मॉल कर देगा और बाद बाकी सब कैपिटल कर देगा। कैपिटलाइज इस वर्ड के जस्ट अपोजिट, उसमें पहला अक्षर कैपिटल हो जाता था कैपिटलाइज इस वर्ड में और सब छोटा हो जाता था, स्मॉल लेटर में हो जाता था। लेकिन टोगल केस में क्या होता है कि हर एक वर्ड का पहला लेटर आपका स्मॉल लेटर हो जाएगा और बाद बाकी सब कैपिटल हो जाएगा। कैसे, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हर एक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल हो गया और बाद बाकी सब कैपिटल है। जैसे दिस में पहला अक्षर स्मॉल है, बाद बाकी सब कैपिटल है। इज में पहला अक्षर स्मॉल है और बाद बाकी कैपिटल है। तो इस तरह से आप टोगल केस का उपयोग कर सकते हैं। इसमें के जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन को उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे है फॉर्मेट, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। मतलब आप टेक्स्ट पे जो भी फॉर्मेटिंग किए हो वो सारे फॉर्मेटिंग को आप हटाना चाहते हैं। जैसे इसमें कुछ फॉर्मेटिंग है ना, जैसे कलर चेंज है, स्टाइल चेंज है, चलिए इसमें कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि फॉर्मेट को हटाने में दिक्कत ना हो। जैसे इसमें जो भी टेक्स्ट का स्टाइल चेंज की है, साइज बढ़ाया है, वो सब फॉर्मेटिंग को हटाना है। तो हम कैसे हटाएंगे, तो ये हम क्लियर फॉर्मेटिंग जो है हम इस पर क्लिक करेंगे। इसमें जितने भी फॉर्मेटिंग हुए होंगे सारा फॉर्मेटिंग हट गया। स्टाइल चेंज हट गया, कलर चेंज किए थे तो कलर हट गया, साइज़ चेंज किए थे तो साइज़ हट गया। मतलब जो भी फॉर्मेटिंग होगा वो सारे फॉर्मेटिंग को हटाना होगा। तो क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, सारे फॉर्मेटिंग उसमें से हट जाएगा। तो इस तरह से आप क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है गाढ़ा करना। आप टेक्स्ट को मोटा करना चाहते हैं तो बोल्ड का उपयोग कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ बी दबाइए। आप सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और इसको बोल्ड करना चाहे तो यहाँ बोल्ड है, बोल्ड पे क्लिक कीजिए। आपका देखिए ये टेक्स्ट गाढ़ा हो गया, मोटा हो गया। इस तरह से आप मोटा कर सकते हैं, या फिर से हम शॉर्टकट की दबाएंगे, कंट्रोल के साथ बी दबाइए, देखिए मोटा हो गया। इस तरह से आप इस तरह से मोटा कर सकते हैं। उसके जस्ट बगल में है आई। आई फॉर होता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा। ये क्या करेगा, आपके टेक्स्ट जो होता है स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, ये सीधा है, इसको थोड़ा सा तिरछा कर देगा। तो इटैलिक क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को तिरछा कर देगा। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ आई दबाइए, यहाँ पर दिखाएगा कंट्रोल के साथ आई दबाइए, आपका
टेक्स्ट जो है वो तिरछा हो जाए। कैसे? ये टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट है, सेलेक्ट कर लीजिए टेक्स्ट को और आई पे क्लिक कीजिए। देखिए ये थोड़ा सा तिरछा हो गया। थोड़ा चलिए बड़ा करके दिखाते हैं साइज़ को। देखिए ये हमारा तिरछा है। अब फिर से इसको आप इटैलिक को हटाना चाहते हैं तो इटैलिक पर क्लिक कीजिए। देखिए इटैलिक हट गया। फिर से इटैलिक लगाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ आई दबाइए, आपका इस तरह से देखिए इटैलिक हो गया। तो इस तरह से आप इटैलिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? हर एक जो सेंटेंस है या टेक्स्ट है या वर्ड है, उस वर्ड के नीचे आप एक लाइन चाहते हैं। हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस के नीचे आप एक लाइन चाहते हैं जिसको आप अंडरलाइन करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को जैसे अंडरलाइन करना होता है उस तरह से अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? तो आप टेक्स्ट को, जिसे हमको कैट को अंडरलाइन करना है तो कैट को सिलेक्ट किए और अंडरलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो यहाँ से जिस तरह का लाइन चाहिए उस लाइन को हम क्लिक करेंगे। देखिए इस तरह से अंडरलाइन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप लाइन क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की भी होता है कि आप जिसको अंडरलाइन करना है सबसे पहले आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल के साथ यू दबाइए, आपका अंडरलाइन हो जाएगा इस तरह से। देखिए तो ये हो गया हमारा अंडरलाइन का ऑप्शंस। नेक्स्ट है हमारा ये ABC और ये जो हमारा बीच में एक लाइन है इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या करता है? आपका एक जो भी टेक्स्ट है, सेंटेंस है, उसके मिडिल ऑफ द टेक्स्ट में क्या करेगा? एक लाइन खींच देगा। वो क्या करता है? एक लाइन खींच देगा, कट कर रहा है। जैसे हम कैसे कोई सेंटेंस या कोई वर्ड गलत हो जाता है तो हम कॉपी पे क्या करते हैं? एक लाइन काट देते हैं, यानी कि वो हमारा सेंटेंस गलत है या वर्ड गलत है। उसी तरह से आप इसमें गलत जो हमारा टेक्स्ट है उसको काटना चाहते हैं तो आप स्ट्राइक थ्रो का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए हम दिखाते हैं। बड़ा कर दिए थोड़ा, इसको हम सिलेक्ट किए और इसको स्ट्राइक थ्रो करना चाहते हैं तो इस ABC पे क्लिक करेंगे। हमारा देखिए इस तरह से मिडिल ऑफ द टेक्स्ट पे क्या हो जाएगा? एक लाइन आ जाएगा, यानी कि ये हमारा कट जाएगा। इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो के जस्ट बगल में आता है आपका सब स्क्रिप्ट, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ इक्वल टू दबाइए, आपका शॉर्टकट की। तो ये क्या होता है? सब स्क्रिप्ट क्या करता है कि ये आपका टेक्स्ट को बॉटम ऑफ द टेक्स्ट कर देगा। ये आपके टेक्स्ट को बॉटम में यानी कि नीचे की तरफ ले जाएगा। जैसे ही आप इस पर सबसे पहले वर्ड को सिलेक्ट कीजिए या सेंटेंस को सिलेक्ट कीजिए और X2 यानी कि सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कीजिए, वो आपके टेक्स्ट को देखिए छोटा कर देगा, यानी कि वो बॉटम ऑफ द टेक्स्ट ले जाएगा। अब आप चाहते हैं कि इसी को सुपर स्क्रिप्ट, जस्ट इसी के बगल में आपका सुपर स्क्रिप्ट है। देखिए इसका भी शॉर्टकट किया, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस दबाइए, आपका सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। अगर आप सुपर स्क्रिप्ट चाहते हैं तो ये क्या करेगा? टॉप ऑफ द टेक्स्ट कर देगा, ये ऊपर ले जाएगा। क्लिक कीजिए, देखिए टेक्स्ट ऊपर चला गया। तो इस तरह से आप सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं और सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आपका ये है जो टेक्स्ट इफेक्ट है, ये क्या करेगा? आपके टेक्स्ट पे इफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। कैसे? तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। अब टेक्स्ट इफेक्ट चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट है। आप जो इफेक्ट चाहते हैं वो इफेक्ट आप इस पर क्लिक कीजिए। देखिए इस तरह से इफेक्ट चेंज हो जाएगा। आप जैसा इफेक्ट चाहते हो वैसा इफेक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, उस तरह का इफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका टेक्स्ट इफेक्ट है। उसके जस्ट बगल में आपका आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे आप साइंस पढ़ते हो या कोई भी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है उसमें टेक्स्ट को हाईलाइट करना होता है। जैसे स्केच से हम क्या करते हैं? उसको हाईलाइट कर देते हैं। उसी तरह आप इसमें जो भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट हाईलाइट है, आप उस टेक्स्ट को क्लिक कीजिए और हाईलाइट कलर से आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये आपका हाईलाइट कलर है जिसको बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी कि बैकग्राउंड, दूसरा नाम इसका बैकग्राउंड कलर भी है। आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से जैसा कलर चाहिए वैसा कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए ये क्या करेगा? टेक्स्ट पे कोई कलर नहीं करेगा, टेक्स्ट के पीछे यानी कि बैकग्राउंड में जो कलर होगा वो कर देगा, इसको हाईलाइट कर देगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसके जस्ट बगल में है फॉन्ट कलर, इसका दूसरा नाम टेक्स्ट कलर भी आप बोल सकते हैं। ये फॉन्ट कलर होता है, क्या होता है? टेक्स्ट का जो कलर चेंज करना होगा, जितने टेक्स्ट का आपको कलर चेंज करना होता है आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और इस फॉन्ट कलर पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ से जैसा कलर चाहिए, बहुत सारा कलर होगा, वैसा कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से देखिए इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा। हर एक वर्ड का भी आप हर एक वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप हर एक वर्ड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हर एक वर्ड का कलर इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जिसका चेंज करना है आप उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से उस कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। उस तरह से आप उसका फॉन्ट कलर यानी कि कलर चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टेक्स्ट कलर और इसको बोलते हैं टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर यानी कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो हमें आशा है कि आप होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप के सारे ऑप्शंस को समझ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।
तो इसी के साथ हम इस वीडियोज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे पैराग्राफ ग्रुप और स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप के बारे में कि हर एक ऑफिस में कितने कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं और हर एक ऑप्शंस का क्या काम है। तो इस वीडियोज़ को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।